श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक सफल बनाया है। गीता उपदेश मानव जाति के लिए सूर्य के समान है जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति दिलाता है। मानव जाति के लिए गीता के उपदेशों की उपयोगिता और सार्थकता सदा बनी रहेगी। ये गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख क्लेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस लेख में गीता की 15 ऐसी बातें बताई गई है जिसके ज्ञान की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। मनुष्य का संघर्ष जितना बाहरी होता है उतना ही आंतरिक भी चलता रहता है। सोच और कर्म का संतुलन ही सफल जीवन का मंत्र है। सही गलत और उचित निर्णय की दुविधा में फंसे व्यक्ति को गीता के इन उपदेशों से मानसिक संबल और धैर्य मिलता है। हमारी आज की कहानी विश्वास की ताकत। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज़ में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम शेखर और पत्नी का नाम सविता था। शेखर खेती करके और सविता सिलाई बुनाई से कुछ पैसे जोड़ती थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। दोनों हर रोज़ खुशी खुशी से अपना काम करते थे और 2 वक्त का खाना खाते और शांति से सो जाते थे। उनके पड़ोस में किशन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो कुछ काम नहीं करता था और पूरा दिन दारू पीकर पड़ा रहता था। वो शेखर और सविता को पसंद नहीं करता था और उनके बीच में दरार डालना चाहता था। वो शेखर के कान भरता रहता था। उसे कहता कि जब तू काम पर चला जाता है तब तेरे पीछे से घर में कौन कौन आते हैं तुझे पता भी नहीं है। शेखर ये सब बातें मानने को तैयार नहीं था। सविता का 3रा महीना चल रहा था। किशन को जब ये पता चला तो उसने शेखर को कहा कि ये बच्चा किसी और का है। ये बात सुनकर शेखर के मन में अशांति हो गई। वो ना चाहते हुए भी किशन पर भरोसा कर रहा था। वो सविता से बहुत प्यार करता था तो उसे जरा भी नाराज़ नहीं करना चाहता था। किसान के कहने पर वो एक दिन काम पर निकला और किशन के घर में जाकर छुप गया। तभी एक आदमी उसके घर में गया और कुछ समय से बाहर निकला। कुछ देर बाद दूसरा आदमी उनके घर में गया और कुछ समय बाद बाहर आया। ऐसा पूरा दिन चलता रहा। शेखर ने शाम होते ही घर में प्रवेश किया। उसने सविता से उसका हालचाल पूछा। सविता ने हालचाल बताया और कुछ भी बात नहीं बताई। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। शेखर के मन में अब शंका का कीड़ा रंग रहा था। वो दूसरे दिन फिर से किशन के घर जाकर छुप गया। फिर से दूसरे दिन में वही हुआ। कई आदमी उनके घर में आते जाते रहे। शेखर की शंका अब आग का रूप ले चुकी थी। वो शाम को फिर से घर आया। उसने सविता का हालचाल पूछा। गौरी ने फिर भी कुछ नहीं बताया। शेखर सोने की 1000 कोशिश की लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो खुद को ही कोस रहा था कि उसने सविता को काम करने की इजाज़त ही क्यों दी। अब तो उसे अपनी पत्नी के साथ साथ बच्चे से भी नफरत होने लगी। दूसरे दिन शेखर बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो सविता
किसी आदमी के साथ बरामदे में हंसकर बात करती हुई नजर आई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सीधा घर में घुसा और सबिता को थप्पड़ मार दिया और मैं बहुत कुछ उल्टा सुल्टा सुना दिया, बच्चे के बारे में भी। सबिता को ये सब सहन नहीं हुआ और वो बिना कुछ बोले घर से चली गई। अगले दिन शेखर ने आसपास में कह दिया कि सबिता की तबीयत रात को खराब हो गई थी, इसी वजह से वो मायके गई है। 1-2 दिनों में आस पड़ोस से वही लोग जो उसके घर में आते जाते थे, वो लोग आकर के सबिता के बारे में पूछने लगे। शेखर के पूछताछ करने पर पता चला कि सबिता पीछे बरामदे में मिट्टी के मटके में ठंडा पानी को की छांव में रखती थी। सामने फैक्ट्री मजदूर काम से थक जाने पर उनके घर पर ठंडा पानी पीने आया करते थे। अब शेखर को पछतावा होने लगा। उसने अपनी बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबिता का कोई पता नहीं चला। शेखर पागल हो गया था। वो एक बार सबिता से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था और वो पूरा दिन सबिता के नाम से रोया करता था। उसने काम करना छोड़ दिया। उसका घर सब लोगों ने हड़प कर लिया और उसके इसी पागलपन की वजह से उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। कहते हैं आज भी आसपास के गांव में वो भटकता हुआ नज़र आता है और हर किसी से एक ही सवाल पूछता है कि आपने सबिता को देखा है। हमें इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि अपनों पर कभी भी किसी और के कहने पर विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और अगर किसी वजह से कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे आपसी बात विमर्श से या किसी की सहायता से ख़त्म कर लेना चाहिए। अपनों पर किया गया विश्वास किसी और के कहने पर तोड़ा नहीं करते हैं।